नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तेरी मेरी कहानियाँ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की और भी नई नई कहानियाँ लेकर आ सकें। आज की कहानी है नमक मिर्च ज़्यादा है। किरण की नई नई शादी हुई थी। वह बड़े उत्साह से घर के सभी काम करती थी। सभी उसकी प्रशंसा करते थे। वह सभी कामों में बहुत निपुण थी। पर उसकी जेठानी काजल, जिसकी शादी को 2 साल हो गए थे, सभी कामों में थोड़ी ढीली थी। उसे ना तो स्वादिष्ट खाना बनाना आता था और ना ही घर के और काम। काजल दिखने में भी सुंदर नहीं थी, जबकि किरण बहुत ही सुंदर थी। किरण को धीरे धीरे अपने ऊपर घमंड होना शुरू हो गया। वह काजल के कामों में कमी निकालने लगी और उसे जब तब नीचा दिखाने लगी। पर काजल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह कभी किरण को कुछ नहीं कहती थी। अब तो किरण उसके किए गए सभी कामों में कुछ न कुछ गलती ढूंढ कर उसे ताने भी देने लगी। उनकी सास यह सब चुपचाप देख रही थी। उन्होंने यह सब अपने पति को बताया। परिवार में बहुत प्यार था, पर किरण के आने के बाद घर में कलेश रहने लगा था। एक दिन किरण ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया और आशा करने लगी, आज तो सब उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। पर उसके ससुर जी बोले, खाने में नमक मिर्च ज़्यादा है। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। अब तो यह रोज का ही हो गया। उसे रोज ही यह सुनने को मिलता कि खाने में नमक मिर्च ज़्यादा है। वह परेशान हो उठी, क्योंकि वह रोज ही खाने में नमक मिर्च की मात्रा कम करती जा रही थी। फिर भी उसके ससुर जी यही कहते कि खाने में नमक मिर्च ज़्यादा है। एक दिन उसने खाना ही नहीं बनाया। उस दिन काजल ने खाना बनाया। आश्चर्य, सभी ने बड़े मज़े ले लेकर खाना खाया और काजल की तारीफ भी की, जबकि किरण को खाना जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह बोली, मैं इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हूँ, पर फिर भी आप सबको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता। और आज जब दीदी ने बहुत सादा खाना बनाया है तो सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं भी तो पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरे लिए आपके मुंह से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकलता। उसके ससुर जी मुस्कुराने लगे और बोले, यही तो हम सब तुम्हें समझाना चाहते हैं बहू। जैसे तुम मेहनत करती हो, ऐसे ही काजल भी करती है। हो सकता है वह तुम्हारी जितनी निपुण नहीं हो, पर वह मेहनत और कोशिश करने से पीछे नहीं हटती। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम उसकी मेहनत का अपमान करो? उसके बनाए खाने में उसका प्यार झलकता है, पर तुम्हारे खाने में अहंकार की बू आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खाने में नमक मिर्च ज़्यादा है। तुमने यह कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर हम सब भी तुम्हारी तरह ही हो गए हैं, दूसरों के काम में कमी देखने वाले। यह सब सुनकर किरण बहुत शर्मिंदा होती है और वह सबके सामने काजल से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। काजल मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। वह अपने सास ससुर और परिवार के बाकी सदस्यों से भी माफ़ी मांगती है। आज उसके सास ससुर की समझदारी के कारण घर में फिर से प्यार और खुशियाँ लौट आई हैं।
काश सभी सास ससुर इतने समझदार बने कि वे अपनी बहुओं को बराबरी का दर्जा दें और उनके बीच मान सम्मान और प्यार बनाए रखें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए उनके बीच झगड़े करवाकर घर को तोड़ें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।